हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। मैं पहले आपको इसका छोटा सा रिकैप दूँगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग स्टोरी लेके आऊँगी। एंड ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। हाँ, मैंने कहा था कि मैं वेडनेसडे वाली स्टोरी लेके आऊँगी। मेरे दिमाग में तो वैसे दूसरी थी, बट आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। और मैं एक वन शॉट भी लेके आऊँगी जो अजान फेस्ट के लिए होगा। और मैंने कहा था कि अगर आपके माइंड में कोई भी स्टोरी हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड जो ये वेडनेसडे वाली है, मैं ऐसे अजान फेस्ट में नहीं डाल सकती। ऐसा नहीं है कि स्टोरी अच्छी नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी है, बट इसका टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि मैं स्टोरी को बहुत अलग वे में डिज़ाइन करना चाहती हूँ। बहुत डिफरेंट होने वाली है ये स्टोरी। एंड मैं अजान फेस्ट की स्टोरी तो मैं कल डालूँगी। कल मैं अजान फेस्ट की डालूँगी क्योंकि आज मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं 1 घंटे की या उससे ज़्यादा की कोई वन शॉट रिकॉर्ड कर सकूं। मैं छोटा सा रिकैप ही दे देती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आपको ये स्टोरी जैसे भी लगे आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपकी सजेशंस की रिस्पेक्ट करूँगी एंड आपके ओपिनियन को भी मानूँगी। ये वेडनेसडे है, मैं इसका नाम भी वेडनेसडे ही रखूँगी, स्टोरी का नाम। तो स्टोरी का नाम है वेडनेसडे एंड ये शांगवन एफएफ है। और ये एक बीएल है। हाँ, बीएल है। एंड इसमें ओमेगा वर्स नहीं है, ये पूरी तरीके से नहीं है। एंड इसमें प्रेगनेंसी वाला केस है, बट बहुत सारे इसमें मतलब आप कह सकते हो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। फुल ऑफ मैजिक है, फुल ऑफ साइंस है, लॉजिक भी है, कुछ इनलॉजिकल भी है। एंड ये समझ लो मिक्सचर है सबका। और इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर हैं, मैं आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। कैरेक्टर का नाम है, फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा फेंग, हाँ, फे वुशान। एंड हमारा सेकंड कैरेक्टर है लान वांगची। एंड इसमें जो वेंग है उसके फैमिली में एक कह सकते हैं पावर है। हाँ, पावर ही मान लो। इनकी फैमिली में बहुत पुरानी पावर है जो कि सदियों से चली आ रही है। और ये पावर है एक में विजन्स देखने की। हाँ, ये अपनी मतलब सोचों में देखते हैं जो रियलिटी में चेंज हो जाती है। जैसे कि किसी की डेथ देखना, किसी के साथ बहुत बुरा इंसिडेंट होने वाला है वो देखना, लेकिन कोई चीज़ घटने से पहले, उसके कुछ सेकंड या मिनट्स पहले ही इन्हें वो चीज़ दिखाई देती है। एंड ये चीज़ आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ, वेंग के साथ ये होता है। एंड इस चीज़ पर कोई ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि कौन मानेगा कि कोई किसी का फ्यूचर देख सकता है या यूँ कहें उसके साथ होने वाली कोई बुरी घटना देख सकता है। इसी वजह से वेंग अपने आसपास के लोगों के बीच थोड़ा बदनाम है। एंड उसकी फैमिली में ये चीज़ उसकी मदर के पास है। हाँ, ये जो पावर है ये उसे उसकी मदर से मिली है। उसकी मदर ये चीज़ देख सकती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो ये कि इनकी पावर बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि इससे जैसे ये पागल भी हो सकते हैं क्योंकि विज़न देखना, अपने किसी लव्ड वन की डेथ देखना इंसान की मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जिस वजह से इन्हें अपने किसी भी जो बुज़ुर्ग होते हैं, एंसेस्टर होते हैं, कोई भी हो, वो इन्हें एज अ गार्जियन मिलते हैं जो कि उन्हें गाइड करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस घटना को कैसे चेंज किया जा सकता है। अगर आपके मन में है तो, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको गाइड भी करते हैं कि आप इनके साथ होने वाले इस दुर्घटना को कैसे बदल सकते हैं। तो ये हमारे वेंग की पावर है। एंड सेकंड है हमारा लान वांगची जो कि हाफ ह्यूमन एंड हाफ वुल्फ है, वेयर वुल्फ हाफ है। एंड वांगजी के जो हेयर हैं वो कर्ली हैं बट वाइट कलर के हैं। वो एक वाइट वेयर वुल्फ है। उसकी आइज़ ब्लू कलर की हैं, बहुत शाइनी है, बहुत हैंडसम है, लेकिन वह भी सिर्फ 16 साल का है।
एंड वो भी पूरी तरीके से वुल्फ में चेंज नहीं हुआ है। उसकी पूरी फैमिली में हर कोई वुल्फ में चेंज हो सकता है, लेकिन वांग जी वुल्फ में चेंज नहीं हुआ है। और ये सब कोई भी अपने पूरी पावर को या यूँ है अपने पूरे पोटेंशियल को तब तक वांग जी यूज़ नहीं कर सकता जब तक उसके किसी ऐसे पर्सन पर बात ना आ जाए जो कि उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा हो। हाँ, उसके पेरेंट्स से उसे बहुत प्यार है, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा वांग जी हाफ ह्यूमन और हाफ वेयरवुल्फ है, यानी कि वो अपने दांत बड़े कर सकता है, नेल्स बड़े कर सकता है, एंड कभी कभी उसके हाथों पर उसके थोड़े थोड़े बाल भी दिखाई देते हैं जो कि वाइट कलर के हैं। उसकी वो वेयरवुल्फ वाली जो पर्सनालिटी है वो फुल मून को थोड़ी बहुत दिखती है, जहाँ वो ग्रॉलिंग करता है एंड कपड़े वगैरह फाड़ देता है, दूसरों के, अपने नहीं। अपने तो उसके थोड़े बहुत जैसे थोड़े बहुत बॉडी का साइज़ बढ़ता है, बट ज़्यादा नहीं। मतलब वो पूरी तरीके से वुल्फ में कन्वर्ट नहीं होता जब तक किसके ऊपर बात ना बन जाए जो कि उसका लव्ड वन हो। एंड वांग जी के जीन्स में, क्योंकि वांग जी एक वाइट वेयरवुल्फ है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है उनकी पूरी स्पीसीज़ में, इसी वजह से वांग जी को एक स्पेशल पावर भी मिली है, और वो ये है कि जब फुल मून नाइट को एंड वांग जी अपने कंट्रोल से बाहर रहेगा, वो पूरी तरीके से अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में रहेगा, और साथ में वो अपनी फुल पावर में रहेगा। और उस फुल मून को उसका बर्थडे होना चाहिए। जब ये सारे इंसिडेंट एक साथ घटेंगे उस वक्त वांग जी किसी भी एक पर्सन को लिटरली, जब वो समय आएगा तो मून का कलर जो कि वाइट से रेड में चेंज हो जाएगा, यानी कि ब्लड हो जाएगा, ब्लड कलर हो जाएगा मून का। उस वक्त वांग जी अगर किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगा, अगर अपने नेल से भी उसे स्क्रैच करेगा, तो वो इंसान वांग जी की स्पीसीज़ में आ जाएगा, या यूँ कहीं वो खुद भी वेयरवुल्फ बन जाएगा, जो कि एक तरीके से वांग जी से बनाएगा, क्योंकि वांग जी एक वाइट वेयरवुल्फ है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। एंड वुल्फ से हमेशा अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन वांग जी से रोज़ की स्मेल आती है जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि वांग जी कोई परफ्यूम यूज़ नहीं करता। एंड वहीं अगर हम देखा जाए तो वांग जी के अंदर से वाइट रोज़ की खुशबू आती है जो कि बहुत ज़्यादा महकती है। और वांग जी और वी जो कि मिलते हैं एक स्कूल में, हाँ, क्योंकि दोनों की एज सेम है, दोनों 16 ईयर्स ओल्ड है, एंड दोनों स्कूल में मिलते हैं, जहाँ विंग को उसके सारे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है बिकॉज ऑफ हिज पावर, क्योंकि वो प्रेडिक्ट कर देता है कि इस इंसान की डेथ ऐसे होने वाली है, इसकी फैमिली में ये होने वाला है, इसके साथ ये होने वाला है। इस वजह से उसे पागल करार करके स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड इस वजह से उसके पेरेंट्स तंग आकर वांग जी को इस स्कूल में भेजते हैं। इस स्कूल में बहुत सारे मिस्ट्रीज़ हैं। हाँ, ये पूरा स्कूल एक मिस्ट्री है, और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा नेहुसैन, हाँ, नेहुसैन जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, जो भी मधुमक्खियाँ हो गई, मक्खियाँ हो गई, कुछ भी हो गया, जबकि ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, इनको कंट्रोल कर सकता है। सेकंड हमारी वेंची जिसके पास पंख है, क्योंकि वो एक फेरी फैमिली से है। हाँ, वो एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी फेरी है, एंड वो कहीं भी फ्लाई कर सकता है। हमारा प्यारा वैनिंग, हाँ, वैनिंग भी एक फेरी ही लगा लो, एक मतलब फेरी ही है, एंजल ही है, एंड फेरी है, सॉरी एंजल नहीं फेरी है। एंड हमारी और कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, जैसे कि प्रिंसिपल हैं लान कुरान, हाँ, प्रिंसिपल है हमारे लान कुरान जो कि वांग जी के फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और वो भी एक वेयरवुल्फ है ब्लैक कलर के। और उसका भाई जो कि वेयरवुल्फ है, जिसका नाम लान सेचैन है। एंड इसमें जांग चैन है जो कि एक मैजिशियन है, हाँ, एक बहुत पावरफुल मैजिशियन है। इसमें वेंचाओ है जो कि इविल नहीं है, हाँ, वेंचाओ इसमें इविल नहीं है, वो भी एक मैजिशियन है, लेकिन डार्क मैजिशियन है, बट वो कोई गलत काम करता नहीं है, बट हाँ, वो फंसता बहुत है। और इसमें वेंचाओ का भाई है फैंशू, उससे बड़ा है, एंड वो भी मैजिक करता है। इसमें और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, एंड इसमें एक और कैरेक्टर है जो कि है थोड़ी, उसकी बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है, मैं नाम बता देती हूँ, उसका नाम है यीलिंग पैट्रियार्क। हाँ,
हीलिंग पैट्रियार्क इसमें है एंड वो एक मिस्ट्री ही है। हीलिंग पैट्रियार्क एक मिस्ट्री है एंड हीलिंग पैट्रियार्क कौन है और वीइंग उसे कैसे जानता है, सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो स्टोरी कुछ इस तरीके की है। सो आपको स्टोरी की ऊपर की बाउंड्रीज समझ में आ गई होंगी एंड आपको ये स्टोरी लिटरली बहुत इंटरेस्टेड लगने वाली है, मज़ा आने वाला है। आप लोग इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे क्योंकि मुझे लिटरली सच्ची बताऊँ ना तो मुझे मैजिक बड़ा पसंद है। हालांकि हमारे वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, होता होगा तो पता नहीं, बट हमने तो अभी तक देखा नहीं है एंड मुझे तो मैजिक बहुत पसंद है। और मुझे साइंस भी पसंद है क्योंकि साइंस एक तरीके से हाफ मैजिक ही लगा लो, बस उसमें लॉजिक होते हैं, उसमें लॉजिक नहीं होते। ऐसा सच्ची बताऊँ मुझे लॉजिक पसंद ही नहीं है, मैं लॉजिक लगाती ही नहीं हूँ किसी चीज़ में, लेकिन कभी कभी लगाना पड़ता है। और ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत करती हूँ। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी और आप अपने कमेंट्स ज़रूर देना। अगर आपने कमेंट्स नहीं दिए, मैं धमकी नहीं देती, बट मैं सीधा बोल रही हूँ कि अगर आपने कमेंट्स नहीं किए तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं इस स्टोरी को नहीं लाऊंगी, मैं दूसरी स्टोरी ले आऊँगी क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी स्टोरी है और मैं आपकी नापसंद स्टोरी लेके आऊँगी, हिस्टोरिकल शांगवन एफ। एंड फिर आप मुझसे ये मत कहना कि दे आप हिस्टोरिकल बहुत बुरा एक्सप्लेन करते हो एंड आपको हिस्टोरिकल नहीं लाना चाहिए। मैं हिस्टोरिकल ही ले आऊँगी और वो भी बहुत बुरा वाला जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एंड उस वक्त आप मुझे नहीं बता सकते, नहीं सुना सकते क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे इसमें बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, मुझे आपके जवाब चाहिए। अगर आप अपने जवाब देंगे, अगर इसमें 10 कमेंट्स, 10 तो ज़्यादा नहीं होते, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 10 कमेंट्स भी अगर आपके आ गए तो मैं इसका कल नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। अगर नहीं आए तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल नहीं मिलेगा, किसी कीमत पर नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा मंडे को, सीधा ही मंडे को दूंगी मैं, वरना मैं बीच में नहीं देने वाली क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की दुख भरी दास्तां होती है, मेरी भी है। एंड बदकिस्मती से, मैं खुशकिस्मती तो नहीं बोल सकती अपने आप को, बदकिस्मती से मैं एमए कर रही हूँ। एंड लोग सोचते होंगे कि भाई एमए कर रही है तो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ती होगी, तो मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं एवरेज से भी गई गुजरी स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता और मुझे अभी बहुत सारा काम करना पड़ता है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी दी पर थोड़ी सी दया करो एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दो। एंड जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे, मैं प्रॉमिस करती हूँ, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। एंड 1 रुपये का चवन्नी अठन्नी भी नहीं लगेगी, बस आपको अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट देना है और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, बस आपको इतनी सी मेहरबानी करनी है, मेरा काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखिए एंड आपको एडवांस में हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, हालांकि अभी नहीं, मंडे से होंगे, बट फिर भी हैप्पी नवरात्रि आपको एडवांस में। आप सब खुश रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।